हाँ तो भाई, वृद्धा और विधवा और विकलांग पेंशन में कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। जैसे कि नई दिल्ली के अनुसार 30 अक्टूबर 2025 देश भर में देश के करोड़ों बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों नागरिकों के लिए राहत बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने 2025 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए पेंशन की राशि 3500 रुपये प्रति माह करने की तैयारी कर रही है। लेकिन इस घोषणा की जा रही है कि 31 अक्टूबर 2025 से पहले सभी पात्र लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे यह पैसा भेज दिया गया है। तो जैसे कि पहले जहां कई राज्यों में यहाँ राशि 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक थी, वहीं अब इससे बढ़ाकर 3500 रुपये माह करने की तैयारी हो रही है। लेकिन अभी कर दिया नहीं गया है, हो सकता है, ठीक है। तो इस फैसले का लाभ देश भर में 4 करोड़ से अधिक पेंशनधारी को मिलने की उम्मीद है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में यह बदलाव लाखों लोगों को लिए राहत बड़ी खबर लेकर आ रहा है। अब इसमें कौन कौन इसका लाभ ले सकता है? सरकार ने सभी पात्र की शर्तें को स्पष्ट किया है कि ताकि केवल वास्तविक लाभार्थी ही तक लाभ पहुंचे। जैसे कि आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष होना चाहिए, परिवार की मासिक आय गरीब रेखा से होना चाहिए, आवेदक के पास आधार कार्ड और बैंक खाता होना चाहिए। विधवा पेंशन अगर आप ले रहे हैं तो विधवा पेंशन में आपकी आवेदक की पति का प्रमाण पत्र और प्रस्तुत करना होगा और परिवार की आय सरकारी मानदंडों के अनुसार गरीब रेखा से नीचे होना चाहिए। अगर आप लोग विकलांग पेंशन ले रहे हैं तो आवेदक की विकलांगता कम से कम 40% या उससे अधिक होना चाहिए। प्रमाण पत्र किसी सरकारी चिकित्सा और अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, वही बैंक खाता और आधार सत्यापन अनिवार्य होगा। अब जैसे कि अब पेंशन की राशि सीधे डीपीटी आपके माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में अब जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट जैसे कि जमा करना अनिवार्य होगा, जो अब ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। कि बैंक खाता और सत्यापन जरूरी। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों में फर्जी जैसे कि लाभार्थी के नाम पर पेंशन राशि जारी होने के मामले में सामने आई है कि इसलिए 2025 में सरकार ने eKYC और आधार लिंकिंग अनिवार्य कर दी है। फर्जी नाम हटाए जा सकेंगे और वास्तविक लाभार्थी को सही समय से पर भुगतान राशि मिलेगी। भुगतान में पर्दाफाश और गति दोनों से आएगी। देखिए, अगर आप लोग चाहे वृद्धा पेंशन ले रहे हो या फिर विधवा पेंशन ले रहे हो या फिर विकलांग पेंशन ले रहे हो, तो आप लोगों के पास ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड तो आपके पास होगा है, ठीक है। इसके बाद राशन कार्ड तो सबके पास होता ही है और इसके बाद आपके पास BPL प्रमाण पत्र है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास बैंक पासबुक तो होना ही चाहिए, ठीक है, आपके पास होती है। अगर आप विकलांग हैं तो विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। मृत प्रमाण पत्र होना चाहिए जहाँ। इसके बाद आपके पास फ़ोटो और आपके साइन होना चाहिए और मोबाइल नंबर तो होना ही चाहिए और OTP सत्यापन करने के लिए आपके पास एक मोबाइल नंबर तो होना ही चाहिए। तो जैसे कि अब बात कर लेते हैं कि हर वर्ष आपका प्रमाण पत्र देना जरूरी होता है ताकि सरकार ये सत्यापन कर सके कि लाभार्थी जीवित है या नहीं। 2025 में सभी सुविधाओं जैसे जीवन प्रमाण पत्र आपका उपलब्ध है, जहां लाभार्थी आधार, OTP या फिंगरप्रिंट से घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।